हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स क्विज। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में जिसका नाम है समृद्ध जीवन कैसे जिएं, जो लिखी गई है डेल कार्नेगी के द्वारा। तो वे हमें बताते हैं कि हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। कभी भी अपने बारे में ओछेपन से, संकीर्णता से, कंजूसी से न सोचें। खुद को कमजोर, अकार्यकुशल या बीमार नहीं मानें। खुद को हमेशा आदर्श, पूर्ण और संपूर्ण मानें। कभी भी असफल या आंशिक असफल होकर जीवन बिताने की संभावना के बारे में सोचे तक नहीं। यह दृढ़ कथन कहें कि संसार में हमारे लिए एक जगह है और हम इसे भरने जा रहे हैं। खुद से बड़ी चीज़ों की आशा न करें। कभी न माने कि हमारी किस्मत में जिंदगी भर छोटे काम करना लिखा है। यदि हम अभ्यास करते रहें और सकारात्मक, उपयोगी और समृद्ध विचार को लगातार कायम रखते हैं तो यह मानसिक नज़रिया किसी दिन हमारे लिए एक खास जगह बना देगा और हमारी मनचाही चीज़ का सृजन कर देगा। बिना कारण कोई चीज़ हमारे पास कभी नहीं आती। कारण मानसिक होता है। विचार ही शक्ति है। विचारों से ही हम अपनी स्थितियों को बनाते हैं, खुद को बनाते हैं। ये शक्तियाँ हमारे चरित्र को लगातार तराश रही हैं, हमारे जीवन को लगातार डाल रही हैं। हम अपने विचारों से दूर नहीं जा सकते, हमें उनके अनुरूप बनना ही होगा। आत्मगौरव नश्वर है, इसे लगातार पोषण देना चाहिए और बलवान बनाना चाहिए। इसे शब्दों से, कार्यों से, नज़रियों से, अनुभव से और हमारी वचनबद्धता से पोषण मिलता है। इन्हीं से यह कायम रहता है। हम अपने बारे में जो नकारात्मक शब्द कहते हैं उनकी जगह पर सकारात्मक शब्द रखने का अभ्यास करें। निराशा के शब्दों के बजाय आशा के शब्द, असफलता के शब्दों के बजाय सफलता के शब्द, पराजय के शब्दों के बजाय विजय के शब्द, चिंता के शब्दों की बजाय प्रोत्साहन के शब्द, उदासीनता के शब्दों की बजाय उत्साह के शब्द, घृणा के शब्दों की बजाय प्रेम के शब्द और आत्मगौरव के शब्द। लेखक हमें कहते हैं कि हम अपना लक्ष्य कैसे तय करें और उन्हें कैसे हासिल करें। वे हमें कहते हैं कि सभी सफल लोग बताते हैं कि उनकी सफलता की शुरुआत एक आशा, एक सपने से हुई थी, जो एक लक्ष्य की ओर ले गया, जो एक कार्य योजना की ओर ले गया और अंततः लक्ष्य हासिल हो गया। किन लक्ष्यों की दिशा में यात्रा शुरू करें, यह तय करने से पहले हमें मूल्यांकन करना चाहिए। हमें अपने दिल की गहराई में तलाश करनी चाहिए कि हम जीवन में सचमुच क्या चाहते हैं। हमें अपने ऐसे गुणों पड़ताल भी करनी चाहिए जिनसे हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तार्किक और हासिल करने लायक लक्ष्य तय करना सफलता की दिशा में पहला कदम है। लक्ष्य स्पष्टता से व्यक्त होने चाहिए। लक्ष्य हासिल करना तार्किक दृष्टि से संभव होना चाहिए। लक्ष्य प्रेरक होने चाहिए। लक्ष्य कर्म आधारित होने चाहिए। लक्ष्य मापने योग्य होने चाहिए। लक्ष्य लिखित होने चाहिए। लक्ष्य लचीले होने चाहिए। लक्ष्यों का विस्तार करना चाहिए। लक्ष्य दूसरों को बताना चाहिए जो हमारा समर्थन कर सकते हैं। लक्ष्यों की प्रगति मापने के लिए समय समय पर उनकी समीक्षा करनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। हमारे बारे में किसी व्यक्ति की पहली धारणा हमारे सबसे शक्तिशाली गेटकीपर है। अक्सर इसी से यह तय होता है कि वह व्यक्ति हमें अंदर आने देगा या नहीं, शाब्दिक रूप से और अलंकारिक दृष्टि से भी। सकारात्मक नज़रिया रखना एग्जीक्यूटिव छवि बनाने के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह खुद के प्रति हमारे नज़रिए के मामले में जितना महत्वपूर्ण है उतना कहीं और नहीं होता। हमें सबसे बड़े निवेश, शालीन अंदाज, व्यवहार के सौहार्द, भावना की उदारता हासिल करने में करने चाहिए, जो लोगों को खुश करने की आनंददायक कला है। फ़ोन करने वालों पर अच्छा प्रभाव डालने का एक तरीका तो यह है कि फ़ोन का जवाब तुरंत दें। फ़ोन करने वाले से बात करते समय हमेशा उसे बात करने दें जब तक कि वह शिकायत या संदेश पूरी तरह न बता दे। उसकी बात बीच में न काटें। अगर हम मदद नहीं कर सकते तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें कि उसे कहाँ से मदद मिल सकती है। हमें अपने ऑफिस या कार्यस्थल को किसी अजनबी की आंखों से देखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि हमारा ऑफिस पेशेवर दिखना चाहिए।
खुद को उस तरह देखने की कोशिश करें जिस तरह दूसरे हमें देखते हैं। नकारात्मक व्यवहार पहचानने और सुधारने की कोशिश करें। जब तक हमारा मानसिक नजरिया नकारात्मकता से रहित न हो और हम हर दिन को सुखद वरदान की तरह न देखें, तब तक हमारा जीवन दुखद और प्राय अनुपयोगी ही रहेगा। हम अपनी बाहरी छवि बेहतर बना सकते हैं यदि हम डेल कार्नेगी के बताए लोक व्यवहार के सिद्धांतों पर चलें, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। दूसरा, ईमानदार सच्ची प्रशंसा करें। तीसरा, सामने वाले व्यक्ति में उत्सुक इच्छा जागृत करें। दूसरे लोगों में सच्ची रुचि लें। पांचवा, मुस्कुराएं। छठा, याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम किसी भी भाषा में उस व्यक्ति के लिए सबसे मधुर ध्वनि है। सातवां, अच्छे श्रोता बने। दूसरों को उनके बारे में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। आठवां, सामने वाले की रुचियों के संदर्भ में बात करें। नौवां, सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। डेल कार्नेगी हमें बताते हैं कि हम स्वयं ही अपने सबसे अच्छे प्रेरक हैं। वे हमें कहते हैं कि सफल लोगों के पद चिन्हों पर चलें, सफलता के विचार सोचें। सबसे अच्छा प्रेरणा स्रोत हमारे दिमाग में होता है। अगर हम खुद पर और अपनी अवश्य भावी सफलता पर विश्वास करते हैं तो हमारे भीतर ईंधन का स्रोत बन जाता है जो हमें गतिशील करेगा और बनाए रखेगा। हमारे या हमारे सपने के बारे में दूसरे लोगों की राय तो कभी इस बात की अनुमति न दें कि यह हमारी आत्म प्रेरणा को प्रभावित करे। यदि दूसरे लोग आलोचनात्मक हैं तो हतोत्साहित न हों। यदि वे प्रशंसात्मक हैं तो घमंडी न बने। अगर हमें अपने काम में इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि हम हर सुबह ऑफिस जाने के लिए उतावले रहते हैं, तो हमें प्रेरित बने रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यदि हम मौलिक विचार सोचने का साहस करते हैं और अपनी खुद की प्रणालियाँ बनाते हैं, यदि हम खुद जैसे बनने से नहीं डरते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिलिपि नहीं बनते हैं, तो हमें जल्द ही मान्यता मिल जाएगी। हम जिस चीज़ को हासिल करने की इच्छा रखते हैं उसके प्रति दृढ़ता से समर्पित हो जाएं। जब परिस्थितियां गड़बड़ होती हैं, जब बाधाएं अजय नज़र आती हैं, तो जब हताशा सिर उठाती है, तो हमारा समर्पण ही हमें जूझते रहने की प्रेरणा देगा। Thank you so much guys for watching this video. If you like this video then please subscribe my channel and hit the bell icon to get the notification first. और मैं आपको ये बुक खरीदने के लिए रिकमेंड ज़रूर करूँगी। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो इसलिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जाकर ये बुक खरीद सकते हैं, जिसका नाम है समृद्ध जीवन कैसे जिएं बाय डेल कार्नेगी। थैंक यू।